Assalamu alaikum and welcome to Education Get Easier with Zaini. My name is Zaini Khan and this video is for Class 9 Biology Chapter 1 Lecture 2. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बायोलॉजी एंड साइंस को स्टडी किया था, उनकी मेन डिविजन्स को स्टडी किया था और उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं इस बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम अपना टॉपिक नंबर 2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को स्टडी करेंगे और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप एक भी मिनट मिस ना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेस हैं ये 20th सेंचुरी के रिसर्च की वजह से हमारे पास मौजूद हैं। इससे पहले ये ब्रांचेस हमारे पास नहीं थी। तो सबसे पहली ब्रांच मोर्फोलॉजी क्या होता है? मोर्फ का मतलब होता है शेप और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ शेप्स, लेकिन इसका रियल मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। है तो स्टडी शेप की ही, लेकिन एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर को हम मोर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। नंबर 2 एनाटॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं? एनाटॉमी का क्या मतलब है? एनाटॉमी का मतलब होता है कटिंग करके किसी चीज़ की डायसेक्शन करके उसे स्टडी करना, यानी कि हम इंटरनल पार्ट को स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, सेक्टिंग देम। जैसे फ्रॉग है, ह्यूमंस हैं, उन सब के ऑर्गन्स, उन सब की बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए हम इस ब्रांच की हेल्प लेते हैं और इस ब्रांच में ये सब कुछ स्टडी करते हैं। नंबर 3 सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम साइटोलॉजी भी है। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों एक ही बात है। अगर आपसे बोर्ड के पेपर में पूछा जाए डिफाइन साइटोलॉजी, जो कि आ सकता है, तो आपने ये नहीं सोचना है कि मैंने इसे याद नहीं किया, आपको जस्ट रिकॉल करना है। आई हैव हर्ड दिस नेम, दिस इज़ द सेकेंड नेम ऑफ सेल बायोलॉजी, और आपने इसे लर्न करना है बाय हार्ट। सेल बायोलॉजी, सेल का मतलब तो बायोस यानी लाइफ एंड लोगोस यानी स्टडी। द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट के सेल्स की स्टडी, सेल्स के स्ट्रक्चर की स्टडी, सेल के फॉर्मेशन की स्टडी, वो सेल्स क्या काम करते हैं, ये सब कुछ हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। नंबर 4 हिस्टोलॉजी, हिस्टोस मतलब टिश्यू और लोगोस मतलब स्टडी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल्स के स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ के जो स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में हम हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद नंबर 5 फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स यानी नेचर और लोगोस यानी स्टडी। द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उसको हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। नंबर 6 टेक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? टेक्सिस यानी अरेंजमेंट और नोमोस यानी नेम। अरेंज करके नेम देना भी हम कह सकते हैं। द स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिकली नेम देना बाय द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग, आइडेंटिफिकेशन, अरेंजमेंट, इस सब की हेल्प से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेम देना, ये हम टेक्सोनॉमी में करते हैं। उसके बाद नंबर 7 जेनेटिक्स जो ब्रांच है आजकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, इसकी रिसर्च वर्क बहुत हो रहा है, इसका स्कोप आजकल बहुत है। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। चिल्ड्रंस अपने पेरेंट्स से क्या इनहेरिट करते हैं, जैसे अगर कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, योर हेयर्स आर सिमिलर लाइक योर मदर, दैट्स मीन यू इनहेरिट द टाइप ऑफ हेयर शी हैव। ये सब जो स्टडी होता है वो हम जेनेटिक्स में करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है बच्चे। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस की वजह से आ रहे हैं, जीन्स की वजह से आ रहे हैं, ये सब हम पढ़ते हैं इसमें। जैसे कि कुछ लोगों की हाइट नहीं बढ़ रही होती है तो बहुत सारे लोग उनको ये कहते हैं कि आपकी जीन्स में नहीं होगा, यानी कि आपके मदर और फादर इतने टॉल नहीं होंगे जिसकी वजह से आप लंबे नहीं हो पा रहे हो। जो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी जीन्स में सबसे पहले वो चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद फिर अगर आप उस पर मेहनत करते हैं तो फिर उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। उसके बाद नंबर 8 डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सेकंड नेम है एम्ब्रियोलॉजी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की फॉर्मेशन और डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं।
जितनी भी स्टेजेस होती हैं, जितनी भी फॉर्मेशंस होती हैं, जितने भी उसमें अप्स डाउन आते हैं, हम सब इसमें पढ़ते हैं, जिसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं और डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। नंबर 9 इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिसका सेकेंड नेम है इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग फैक्टर पे क्या इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट में और उससे क्या हम पे असर पड़ता है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस वी फेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर 10 पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का क्या मतलब होता है? पैलेंटोलॉजी पहले हमारे पास 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड था, पैलियोबॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी। पैलियोबॉटनी में हम स्टडी करते प्लांट के फॉसिल्स और पैलियोजोलॉजी में हम एनिमल के फॉसिल्स स्टडी करते थे, लेकिन अब हमारे पास ये सिंगल हेडिंग में है पैलेंटोलॉजी। इसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, ऑल द काइंड ऑफ फॉसिल्स। व्हाट आर फॉसिल्स? द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी यू नो। टेक्नोलॉजी की हेल्प से लाइफ यानी बायो में किसी तरह से अगर हम वेलफेयर कर सकें मैन काइंड का, उनकी हेल्प कर सकें, तो ये इसका असल इस ब्रांच का एम यही होता है कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से लाइफ यानी बायो में कोई हेल्प, कोई वेलफेयर हो सके। जैसे कि यू ऑल नोस इंसुलिन यानी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए होता है, वो एक वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड है। इसके अलावा ब्रेड फर्मेंटेशन यानी टेक्नोलॉजी की हेल्प से बना है। जो लोग रोटी खाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके जो बॉडी है वो इसे सस्टेन नहीं कर सकता, तो वो लोग ब्रेड यूज़ करते हैं। दैट्स द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। उसके बाद नंबर 12 सोशियोबायोलॉजी यानी सोशल बिहेवियर एनिमल्स, सोशल बिहेवियर लिविंग ऑर्गेनिज्म का और उनका इंटरेक्शन एक दूसरे से किस तरह का है, वो हम सोशियोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है नंबर 13 पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी द स्टडी ऑफ पैरासाइट। बट यू थिंक व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना बनाने के लिए कैपेबल नहीं होते, तो वो किसी लाइफ होस्ट यानी किसी जानदार पर रिलाय करके उससे फूड लेते हैं और उसे हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि लाइसिस, मॉस्किटोज़। लाइसिस हमसे ही फूड लेते हैं लेकिन हमें हार्म पहुंचाते हैं। इसके अलावा मॉस्किटोज़ हमें डेंगी, मलेरिया जिस तरह की बीमारियां होती हैं वो सब मॉस्किटोज़ की वजह से होती हैं। वो हमसे फूड लेके हमें हार्म करते हैं। नंबर 14 फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग। फार्माकोलॉजी यानी फार्मेसी की स्टडी। इस ब्रांच में हम ड्रग्स यानी ड्रग्स कैसे इस्तेमाल होती हैं मेडिसिन में, मेडिसिन कैसे फॉर्म होती हैं, मेडिसिन कैसे बनती हैं, वो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारी जो लास्ट ब्रांच है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी को मॉलिक्यूलर लेवल पे जो हम स्टडी करते हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। इसी के साथ साथ हमारा टॉपिक नंबर 2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यहीं पे कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर के साथ नोट्स के PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो पर 50 लाइक्स पूरे कर दें, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।